हूं मनीष कुमार वर्मा। तो आपको बता दें कि आरजेडी ने अपने 6 उम्मीदवारों की जो सूची है वो जारी कर दी है, और आपको बता दें कहां से जारी की है आरजेडी ने, वो भी आपको बता दें। विश्रामपुर से उन्होंने नरेश सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया है, और हुसैनाबाद से उन्होंने संजय सिंह यादव को अपना उम्मीदवार बनाया है, गोड्डा से संजय यादव को बनाया है, देवघर से सुरेश पासवान को उन्होंने अपना उम्मीदवार बनाया है, और कोडरमा से सुभाष यादव को उन्होंने अपना उम्मीदवार बनाया है, और चतरा से उन्होंने अपना उम्मीदवार बनाया है, रश्मि प्रकाश को अपना उम्मीदवार उन्होंने बनाया है। तो आपको बता दें कि बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है, 6 उम्मीदवारों की सूची जो है आरजेडी ने जारी कर दी है, और विश्रामपुर, हुसैनाबाद, गोड्डा, देवघर, कोडरमा, चतरा, यहां से उन्होंने अपनी सूची जो है वो जारी कर दी है। तो बड़ी खबर इस वक्त की बता रहे हैं आपको कि आरजेडी ने अपनी सूची जारी कर दी है। 6 उम्मीदवारों की जो है सूची वो जारी कर दी गई है। विश्रामपुर, हुसैनाबाद, गोड्डा, देवघर, कोडरमा और चतरा से उन्होंने अपनी सूची जारी कर दी है। हम राकेश रंजन जी को जोड़ेंगे अपने साथ। हमारे वरिष्ठ सहयोगी राकेश जी, यहाँ पर आरजेडी ने भी अपने 6 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है। विश्रामपुर से उन्होंने नरेश सिंह, हुसैनाबाद से संजय सिंह यादव, गोड्डा से संजय यादव, देवघर से सुरेश पासवान, कोडरमा से सुभाष यादव और चतरा से रश्मि प्रकाश को उन्होंने अपना उम्मीदवार बनाया है। कहीं ना कहीं यादवों की संख्या ज्यादा दिख रही है। नहीं, देखिए, अगर इस चीज को आप देखें तो आरजेडी जो अपने समीकरण है उसके माई समीकरण M+Y का जो समीकरण होता है उसका, उस चीज़ का ख्याल रखा है और उसी के अनुसार सीटों की घोषणा की है। देखिए, हालांकि पिछली बार विश्रामपुर सीट जो है वो कांग्रेस को गई थी गठबंधन में, लेकिन इस बार विश्रामपुर से नरेश प्रसाद सिंह का नाम दिख रहा है यहाँ पर। और आपको बता दूं कि नरेश प्रसाद सिंह पिछले चुनाव में यहाँ निर्दलीय लड़े थे और काफ़ी अच्छा चुनाव उन्होंने लड़ा था और लगभग 28,000 के आसपास जो है वोट लाने में वो सफल रहे थे। 14-15% के आसपास उनका मत प्रतिशत था। तो इस चीज़ का ख्याल रखा है। और प्लस ये देखिएगा कि यहाँ पर अगर आप माई समीकरण की बात करें तो अगर मुस्लिम 12.9%, यादव 5.4%, तो 18-19% ये हो जाता है। राजपूत यहाँ पर 7% हैं। तो इन सारी चीज़ों को देखकर उसने प्रत्याशी उतारा है। आमतौर पर विश्रामपुर से पार्टियां ब्राह्मण कैंडिडेट देती हैं और यहाँ पर कांग्रेस जो है वो चंद्रशेखर दुबे को उतारती रही है या उनके परिवार के किसी सदस्य को। लेकिन इस बार जो है आरजेडी ने ये सीट ले ली है। और आपको बता दूं कि बीजेपी से रामचंद्र चंद्रवंशी जो हैं वो यहाँ से चुनाव लड़ेंगे। तो अब जो यहाँ का मुकाबला होगा वो एक दिलचस्प मुकाबला होगा। इसके अलावा देखिए, जो चतरा की सीट है वो सत्यानंद भोक्ता की सीट है, जो कि वर्तमान सरकार में मंत्री भी हैं। लेकिन अब चूंकि वो SC आरक्षित सीट है और वहाँ से सत्यानंद भोक्ता चुनाव नहीं लड़ सकते क्योंकि भोक्ता कम्युनिटी जो है वो ST में चला गया है। तो ऐसी परिस्थिति में उनकी बहू रश्मि प्रकाश जो हैं वो इस सीट से चुनाव लड़ेंगे। इस बात की पूरी संभावना भी थी। हम लोगों ने भी अपने कई कार्यक्रमों में इस बात की चर्चा की है। ये आरजेडी की एकमात्र सिटिंग सीट है और इसलिए जो है यहाँ पर रश्मि प्रकाश को उतारा गया है। ये सीट NDA फोल्डर में LJP को गया है और यहाँ से जनार्दन पासवान जो है वो चुनाव लड़ेंगे। और आपको पहले भी मैंने बताया था कि इस सीट पे जनार्दन पासवान और सत्यानंद भोक्ता के बीच प्रतिद्वंद्विता की एक कहानी रही है। तो इस बार सत्यानंद भोक्ता न सही, उनकी बहू चुनाव लड़ेंगी और एक तरफ जनार्दन पासवान तो होंगे ही। तो चतरा के चुनाव पर भी सबकी निगाहें होंगी कि यहाँ किस तरह की लड़ाई होती है। इसके अलावा हुसैनाबाद की सीट है, संजय प्रसाद सिंह यादव को टिकट दिया गया है। ये अपेक्षित भी था, 2 बार के विधायक हैं और वहाँ से लंबे समय से जो है वो आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ते रहे हैं। और यहाँ पर आप माई इक्वेशन का पूरा ख्याल रखा गया है। 14.1% मुस्लिम हैं और 7.8% जो है वो यादव हैं। और पिछली बार वो 9,800 कुछ वोटों से हुसैनाबाद से हारे थे संजय प्रसाद सिंह यादव।
तो इसलिए वो सीट मिली थी। पिछली बार जिन सीटों पर आरजेडी ने चुनाव लड़ा था 6 पर उसने क्लोज फाइट दी थी। इसके अलावा आप अगर देखें गोड्डा की सीट की अगर आप बात करें, यहाँ संजय प्रसाद यादव एक और वरिष्ठ नेता आरजेडी के हैं, पिछली बार बेहतर प्रदर्शन किया था, 43.5% के आसपास उनका वोट था, लेकिन वो चुनाव हार गए थे, 4,500 वोटों से वो चुनाव हारे थे। और यहाँ पर भी माई कॉम्बिनेशन जो है वो बहुत परफेक्ट बैठता है आरजेडी के लिए, 23.5% मुस्लिम और 7.5% यादव, मतलब 31% वोट जो है यहाँ पर उन्हें दिखता है। और पिछली बार अन्य जातियों के भी वोट मिले तो 43.38% जो है वो वोट संजय प्रसाद यादव को मिला था। हालांकि इस सीट पर जो सिटिंग एमएलए हैं वो बीजेपी से हैं, अमित मंडल हैं, और अमित मंडल भी पिछले 2 चुनाव से जीत रहे हैं। बीजेपी यहाँ पर मजबूत शक्ति के रूप में चुनाव लड़ती है और यहाँ पर हमेशा बीजेपी वर्सेस आरजेडी एक कड़ा संघर्ष देखने को मिलता है। इस बार भी वही उम्मीद है। इसके अलावा देवघर भी वो एक सीट है जहाँ सुरेश पासवान हमेशा अच्छी लड़ाई लड़ते हैं। इस बार भी जो है उनको प्रत्याशी बनाया गया है और वो पिछली बार जो है सिर्फ 2,500 वोटों से हारे थे, 2,624 वोट से हारे थे। तो इस बार जो है उनको फिर से टिकट दिया गया है। उनके सामने बीजेपी के जो अभी एमएलए हैं नारायण दास वो होंगे। तो यहाँ पर एक और कांटे के मुकाबले की हम उम्मीद कर रहे हैं। और कोडरमा से जो है पिछली बार आरजेडी के टिकट पर अमिताभ कुमार लड़े थे और वो 61,000 से ज़्यादा वोट लाने में कामयाब हुए थे और सिर्फ 1,797 वोट से हारे थे। लेकिन इस बार उन्हें टिकट नहीं मिला है, सुभाष यादव को टिकट मिला है और वो जो है आरजेडी के टिकट पर यहाँ से चुनाव लड़ेंगे। तो ये 6 प्रत्याशी जो हैं वो आरजेडी ने अभी घोषित कर दिए हैं, विश्रामपुर, हुसैनाबाद, गोड्डा, देवघर, कोडरमा और चतरा। अच्छा, एक और सवाल है जल्दी से। हम एक सवाल ये भी है कि अभी तक बात हो रही थी कब आरजेडी लिस्ट जारी करेगी, कब जारी कर दी और 6 नामों की लिस्ट जारी की। क्या समझा जाए कि अभी और भी हो सकता है नाम, और भी चर्चा चल रही है? देखिए, अभी तक कुछ भी खुलकर ऐसी बातें सामने आई नहीं हैं कि आरजेडी का पूरी तरह से गठबंधन में जो सीटों पर समझौता की बात थी वो पूरी हो गई है। तो इसीलिए हमें वेट एंड वॉच की स्थिति में रहना होगा कि आगे क्या होता है। चूँकि जब सीटों का बंटवारा हुआ था तो उस दिन कहा तो यही गया था कि 70 सीटें जेएमएम प्लस कांग्रेस और 11 सीटें जो है वो आरजेडी और माले को। तो अगर आप इस तरह से भी देखें कि 6 सीट अभी आरजेडी की आई है, 3 सीट की घोषणा माले ने भी आज की है, उसमें से एक सेट पर शायद जज बना हुआ है। तो ऐसी परिस्थिति में अभी 2-3 सीट तो ऐसे भी आनी नहीं है उस समझौते के अनुसार भी। तो इसलिए ये मानकर चला जाए कि कुछ और सीटों पर जो है वो आ सकता है, क्योंकि इसमें छतरपुर सीट मुझे नहीं दिख रहा, आरजेडी की ट्रेडिशनल सीट रही है पलामू में, तो वो सीट इसमें नहीं दिख रहा है। तो उस सीट पर क्या आरजेडी कैंडिडेट देगा या सोच रहा है कि वहाँ फैसला लेने में दिक्कत हो रही है कि राधा कृष्ण किशोर भी आरजेडी में शामिल हुए हैं, उनको टिकट दे, या जो ममता भुइयाँ जो कि लोकसभा का चुनाव लड़ी थी उनको टिकट दे। तो इस पर हो सकता है कि मंथन चल रहा होगा, इसके बाद किसी निष्कर्ष पर पहुंचा जाएगा। लेकिन अभी जो 6 उम्मीदवार घोषित हुए हैं उनके नाम यही हैं कि नरेश प्रसाद सिंह विश्रामपुर से, संजय प्रसाद सिंह यादव हुसैनाबाद, गोड्डा से संजय यादव, देवघर से सुरेश पासवान, कोडरमा से सुभाष यादव और चतरा से रश्मि प्रकाश यही हैं। लेकिन चूंकि स्थिति बहुत स्पष्ट नहीं हो रही है कि क्या सीटों का बंटवारा इसी तरह से हो गया है, इसलिए किसी निष्कर्ष पर अभी नहीं पहुंच सकते। हमें इंतज़ार करना होगा, चूँकि नॉमिनेशन जब तक चलता है तब तक पार्टियां किस मूड में रहती हैं, किस तरह से प्रत्याशी आते हैं, उसकी प्रतीक्षा करनी होगी। अभी उसकी प्रतीक्षा करनी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, देखिए यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अभी तक सब वेट कर रहे थे कि भाई आरजेडी कब अपने सीटों को लेकर कब मुखर होगी, कब सीटों को लेकर वो सूची जारी करेगी। तो फिलहाल आरजेडी ने 6 सीटों को लेकर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। हुसैनाबाद, विश्रामपुर, गोड्डा, देवघर और कोडरमा और चतरा से अपने उम्मीदवारों को उन्होंने सूची जारी कर दी है। अभी फिलहाल वेट एंड वॉच की स्थिति है, अभी बहुत कुछ होना बाकी है इंडिया अलायंस में। अभी देखना और होगा कि क्या और भी सीटों पर आगे आरजेडी का क्या रुख होता है, जेएमएम का क्या रुख होता है, कांग्रेस का क्या रुख होता है, भाकपा माले का क्या रुख होता है। अभी और भी बहुत सारी चीजें जो है अभी बाकी हैं।